परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही लोग कामयाबी पाते हैं, वही लोग अक्सर खामोश रहते हैं, जो अपने हुनर के बल पर दुनिया को दिखा देते हैं कि किस तरीके से वे एक सफल इंसान बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस में, अपने करियर में सफल हो सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो अपना किस तरीके से अपना करियर आप चुन सकते हैं, यदि आप प्रोफेशन है तो किस तरीके से जॉब में या अपने प्रोफेशन में आप सफल हो सकते हैं, और यदि आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आप अपने एंटरप्रेन्योर की जर्नी, अपने बिजनेस की जर्नी किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको क्विक टाइम 10 पॉइंट्स बताऊंगा। उसमें से पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको टाइम को मैनेज करते आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से आप अपने टाइम भी बढ़ाएंगे, अपनी स्किल्स भी बढ़ाएंगे और अपनी इफिशिएंसी भी बढ़ाएंगे। यदि आप मॉर्निंग में, सुबह मॉर्निंग का अलार्म आपका बज रहा है और आप यदि नहीं उठ रहे हैं, 1 या 2 घंटे आप लेट उठ रहे हैं, तो आप दूसरी आपके कॉम्पिटिटर से आप 2 घंटे 3 घंटे लेट हो जाएंगे, आप उतना कम सीख पाएंगे। दूसरा है परसिस्टेंस। दोस्तों, डॉक्टर वेग बिंद्रा सर का यदि उदाहरण लें तो डॉक्टर वेग बिंद्रा सर ने अपनी 2013 में यूट्यूब चैनल से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। उन्होंने देखा था, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना, उन्होंने अपनी मजबूती को पहचाना कि किस तरीके से मैं लाखों लोगों तक, उन्होंने अपने कस्टमर ऑडियंस को पहचाना और उनकी मदद से अपनी स्ट्रेंथ को पहचान करके उन्होंने बड़ा बिजनेस की स्थापना करी। इस तरीके से आज उनके 17 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और आज बहुत तेजी से बढ़ते हुए आज वो एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है। तो आप अपनी चीज को, अपनी कॉम्पिटेंसी को, अपनी परसिस्टेंस को पहचाने। उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल्स। आज की 21st सेंचुरी स्किल्स में 21st सेंचुरी स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है। यदि आपको अपने इंडस्ट्रीज में कामयाब होना है, यदि आपको अपने बिजनेस में नए पार्टनर ढूंढना है, नया डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है, तो आपको कम्युनिकेट करते आना चाहिए। अपनी टीम को कैसे कम्युनिकेट करें, उनसे कितना अच्छी तेजी से वर्क करवा पाए, कितने अच्छे से वर्क करवा पाए, तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी है। आपको पीपल्स स्किल आना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले से मैं कितने बेहतर ढंग से उसको बताऊं, उससे कितनी आत्मीयता बढ़ाऊं, कितना उससे मैं उससे बात कर पाऊं, ताकि उसके बात उसके माइंड से उसके दिल तक पहुंचे और इस तरीके से वो आपके ऊपर फिदा हो जाए और आपके साथ में वो काम करने को, हर वो चीज, हर उस उद्देश्य में आपके साथ में रहे जो आप चाह रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स बहुत जरूरी है। यदि आप क्रिकेट में खेल रहे हैं, खिलाड़ी है और आपको पता है कि मुझे, हमें जीतने के लिए 5 रन चाहिए, तो आप अपनी स्थिति का अंदाजा, ये इस समय आप कहां पर है और आपको कहां जाना है, तो आप पता लगा सकते हैं कि यार मेरे को अभी 5 रन की जरूरत है, मुझे कितना एफर्ट लगाना है, कितना टाइम को मैनेज करना है। इस तरीके से आप वो 5 रन आप यदि आप कर लेते हैं तो आप जीत जाएंगे। तो ये एनालिटिकल होना जरूरी है। यदि आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आपको पता है कि हम यदि इंजीनियर बनेंगे तो हम उसमें बहुत ज्यादा सक्सेस हो पाएंगे। यदि आप एनालिसिस करिए कि मुझे रिसर्च का क्षेत्र पसंद है या मुझे बायो पसंद है, तो मैं डॉक्टर्स के अलावा मैं इसरो में या बड़े बड़े जो है जहां पर रिसर्च का काम होता है वहां पर आप जा सकते हैं। तो ये करियर में आपको बहुत काफी मदद करेगा। उसके बाद जो है 5th पॉइंट है वो है लीडरशिप स्किल्स। दोस्तों, लीडर्स जो है वही दुनिया को चला रहे हैं। यदि आप देखें तो बड़े बड़े लीडर्स का भी उदाहरण देखें तो वो लीडर्स जो है अपने हर चीज, जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताया उसमें तो वो मजबूत रहते ही हैं, उसके अलावा वो हर चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, तभी वो लीडर कहलाते हैं। तो लीडरशिप स्किल्स जरूरी है। आप इसको नहीं है, क्योंकि लीडर्स दैट आर नॉट बॉर्न, लीडर्स सिर्फ पैदा नहीं होते हैं। यदि लीडरशिप स्किल्स जो है वो जन्मजात नहीं होती है, वो आप अपने में इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद होती है टीम स्किल्स। दोस्तों, यदि आपको एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपको काम करना है, तो आपको टीम की स्किल्स को भी समझना जरूरी है। कौन व्यक्ति कहां पर लगेगा मैच में, यदि कैप्टन को पता होगा कि उसको बॉलर कहां पे लगाना है, विकेट कीपर किधर लगाना है, कहां पर प्ले में उसको कहां पर खड़े करना है, तो वो एक टीम को मैनेज करना सीख जाता है। उसके तरीके से वो उनको बताना भी सीख जाता है। इस तरीके से यदि आपके बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉइज को
किसकी क्या कॉम्पिटेंसी है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है और किसकी क्या कमजोरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता चल जाता है, ये स्किल्स आपको पता चल जाती है, तो आपको टीम को बहुत बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है 7th है डिसिप्लिन। दोस्तों ये जो भी सक्सेसफुल पर्सन है वे हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं, डिसिप्लिन के साथ में वो उठते हैं, डिसिप्लिन के साथ में अपना डेली का वर्क करते हैं और डिसिप्लिन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों डिसिप्लिन जो है, अनुशासन बहुत जरूरी है। यदि हम इंडियन आर्मी का उदाहरण लें तो सियाचिन जैसी जगहों पे जहां पे -7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी मदद से वो डिसिप्लिन होकर के वहां पर वो गोली भी चलाते हैं और अपने देश की देशभक्त होकर के अपने देश की हेल्प करते हैं और देश को बचाने के लिए सामने वाले जो है शत्रु से वो लड़ते हैं। तो ये जो होता है सिर्फ डिसिप्लिन की मदद से। उसके बाद में यदि कैरियर में या अपने बिजनेस में यदि आपको ग्रो करना है तो आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कैलकुलेटेड रिस्क आपको यदि लेते रहेंगे तो आपको सक्सेसफुल होते जाएंगे। तो दोस्तों जो भी है, जिस भी व्यक्ति ने यदि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो ये सबसे बड़ी रिस्क है। तो आप अपने जीवन में, क्योंकि दोस्तों जीवन एक बार मिला है तो आप उसको रिस्क लीजिए, उसमें वो कर दिखाइए जो जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, जो आप चाहते थे। उसके बाद जो है 8th स्किल्स जो है वो है इनोवेटिव थिंकिंग। दोस्तों इनोवेटिव थिंकिंग के बल पर या आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। दोस्तों आपको सोचना चाहिए कि क्या कुछ अलग सोचा जा सकता है, किस तरीके से ये काम यदि इस तरीके से नहीं हुआ है तो आप उसको चेंज करिए, उसमें कुछ इनोवेशन लगाइए। जैसे पहली बार यदि पहिया बना होगा तो वो बिल्कुल गोल नहीं बना होगा, वो चौकोर बना होगा। जब फिर किसी ने उसमें इनोवेशन किया, उसको काट छाट करके थोड़ा सा गोल किया, देखा होगा आपने पहले भी कहीं सोशल मीडिया पे, उसके बाद वो गोल चक्र में बंद हो गया और इस तरीके से आज हमारे जो है पहिया जो है हमारे जीवन का एक चक्र बन गया है, उसकी गति से ही हमारा जीवन दौड़ रहा है। तो ये सब इनोवेशन के बल पे हुआ है, बड़े बल्ब का आविष्कार हुआ है, या फिर किसी कुर्सी जो बनी होगी वो भी देखा होगा किसी ने कि यार मैं पहले यहाँ पर मैं ठीक ढंग से बैठ नहीं पा रहा हूँ, फिर उसने कहा कि यार मैं बैठने के लिए उसने कुछ ऐसा कुछ टेका लगाया होगा पीछे, फिर उसके बाद उसने उसको अच्छे से इनोवेट करते गया तो वो कुर्सी का रूप धारण हो गया। कहीं पर आप ऑडिटोरियम में बैठे हैं तो ये भी किसी न किसी के दिमाग में पहले क्लिक हुआ होगा कि यार यहाँ पर अगर 500 लोग यदि सुनेंगे और यहाँ पर कोई व्यक्ति कुछ किसी को बताना चाह रहा होगा तो उसके दिमाग में ऑडिटोरियम का जो है दिमाग में बना होगा, माइंडसेट उसका बना होगा। तो वो इनोवेशन के जरिए हो रहा है। इनोवेशन के जरिए पे पेटीएम, गूगल या फिर ये गूगल पे और पेटीएम जैसे नए नए जो ऐप जो डाउनलोड होकर के हमारे डिजिटल इकोनॉमी को पूरा चेंज किया है, तो वो भी इनोवेशन के बल पे। यदि वो जो स्थापित बैंक है यदि वो उस चीज को इनोवेशन को ले लेती है, आज की कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज में जो भी पहले इनोवेशन को पहले ग्रैब कर लेता है, उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, दोस्तों वो उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो उसके बाद ये सभी चीजों का, जिसमें टाइम मैनेजमेंट हो गया, परसिस्टेंसी हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, एनालिटिकल स्किल्स हो गई, लीडरशिप स्किल्स हो गई, टीम स्किल्स हो गई, डिसिप्लिन हो गया, रिस्क टेकिंग एंड एबिलिटी, इनोवेशन थिंकिंग, यदि ये सब धरे के धरे रह जाएंगे यदि आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। दोस्तों एग्जीक्यूशन एक ऐसी चीज है, एक्शन एक ऐसी चीज है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बल पर हर चीज हो सकती है, जिसके बल पर ही आप सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है, बिकॉज खाली नॉलेज जो है वो काम का नहीं है, लेकिन जो अप्लाइड नॉलेज है दैट इज इंपॉर्टेंट, वही काम का है। तो आप एग्जीक्यूट करिए। मैंने ये जो आपको 10 जो स्किल्स बताई हैं इनको आप लिखिए, आप इनको देखिए कि अपने में आप उसको मार्क्स दीजिए, 1 से लेकर के 10 में अपने को मार्क्स दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि स्ट्रेंथ जो है, मुझ में क्या स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से मैं करियर को चूज करूं, मुझ में क्या स्ट्रेंथ है, जिस हिसाब से मैं अपने बिजनेस में आगे बढ़ूं। तो ये चीज को देखते हुए आप अपने इंप्रूव कर सकते हैं और अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये स्ट्रेंथ को पहचानिए और हम इस तरीके से बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में आपके लिए नई नई लर्निंग्स लेते आते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बड़ा बिजनेस इनिशिएटिव में आप बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। यदि आप अपने घर से या अपने ऑफिस से या अपने प्रोफेशन के साथ में यदि कोई इनकम लेना चाहते हैं तो हमारा आईबीसी मॉडल, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट मॉडल ज्वाइन कीजिए। दोस्तों मेरे इस चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियोस आपको नई लर्निंग आपको लगातार मिलती रहे। तब तक के लिए नई लर्निंग के साथ में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।